हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का लेसन 1, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कृपया टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम ट्रेनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आपकी जो स्किल और नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है, वो इंक्रीज करने का प्रोसेस ही ट्रेनिंग कहलाता है। तो जो ट्रेनिंग होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है पूरा। उसमें आपकी जो भी स्किल है, नॉलेज है, उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि आप कोई भी जॉब, जो भी आपकी जॉब है पर्टिकुलरली, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो देखिए, जो ट्रेनिंग है उसका जो मेन एम है वो यही है कि आपके बिहेवियर और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। अब देखिए, जो ट्रेनिंग ये शब्द है, ये आपकी एक एजुकेशन और एक डेवलपमेंट दोनों से मिलता जुलता है। मतलब जब भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो आपको उसमें एजुकेशन भी दी जाती है और आपका डेवलपमेंट भी किया जाता है। तो ये सिमिलर वर्ड है। तो अब इन सिमिलर वर्ड को हम देखेंगे कि इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो वो अंतर क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, तो जो भी आपकी ये सब चीजें हैं उसको इंक्रीज किया जाता है ना, उनको इंप्रूव किया जाता है ताकि आप कोई भी स्पेसिफिक जॉब उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। और वहीं पर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ आपकी जो जनरल नॉलेज है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ उसी को इंप्रूव किया जाता है। अब देखिए, दोनों में अंतर समझिए। ट्रेनिंग में आपकी स्किल को भी इंप्रूव किया जाएगा, नॉलेज को इंप्रूव किया जाएगा, आपके बिहेवियर को इंप्रूव किया जाएगा, आपका एप्टीट्यूड को इंप्रूव किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही इंप्रूव होगी। तो ये दोनों में अंतर है। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और एक सिस्टमैटिक या यूं कहे कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि नॉन मैनेजियल पर्सन या यूं कहे कि जो फ्रेशर होता है ना, जो न्यू एम्प्लॉय होता है, वो इसमें टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स को सीखता है किसी डेफिनेट पर्पस के लिए या कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वहीं पर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और ये भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें जो मैनेजियल पर्सन होता है वो इसमें कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करता है। अब देखिए, दोनों में अंतर समझिए। ट्रेनिंग में क्या हो रहा था, जो नॉन मैनेजियल पर्सन था यानी जो फ्रेशर था, जो न्यू एम्प्लॉय था, वो चीजों को लर्न कर रहा था ना, स्किल और नॉलेज ले रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है डेवलपमेंट में, जो ऐसा एम्प्लॉय जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। और देखिए, जो ट्रेनिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। जो न्यू एम्प्लॉय आता है उसको थोड़े टाइम के लिए क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो ऐसा एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहा है उसको डेवलपमेंट की जरूरत है, तो जब उसको डेवलपमेंट करवाया जाता है तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो ये दोनों में अंतर था। एक है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और दूसरा है नॉन मैनेजियल पर्सन और दूसरा है मैनेजियल पर्सन। तो ये दोनों में अंतर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो पहला टाइप है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो देखिए, आप तो पिछले चैप्टर में भी पढ़कर आ रहे हैं, मैंने पढ़ाया था ना आपको इंडक्शन के बारे में, इसको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये किनके लिए होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए होता है। वो अपने आप को, जब भी ओरिएंटेशन होता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि उनको काम करके कैसा लगा। तो अगर वो इंडक्शन करते हैं यानी ओरिएंटेशन करते हैं, तो इससे जो न्यू एम्प्लॉय होता है ना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है इसको हम प्री जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जॉब करने से पहले होती है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग इसलिए होती है ताकि जो नया एम्प्लॉय है वो बाकी एम्प्लॉय के साथ घुलने मिलने में उसको आसानी हो। अगला टाइप है जॉब ट्रेनिंग। तो देखिए, जो जॉब ट्रेनिंग होती है, जब नया एम्प्लॉय, जब उसको काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, वो जॉब को करते करते ये ट्रेनिंग लेता है। कैसे लेता है? जैसे कि वो कोई जॉब कर रहा है, फिर उसके साथ का जो भी एम्प्लॉय है वो भी सेम काम कर रहा है, तो वो उसको देखेगा, व्यू करेगा, मतलब उसको वॉच करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको काम को सीखेगा कि वो कितनी अच्छी तरीके से काम कैसे कर रहा है। फिर उससे सारा काम सीखने के बाद वो फिर अपने स्किल और नॉलेज को बढ़ाएगा और वो भी अच्छे से काम करेगा। और देखिए, कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिखे ऑन द जॉब, तो इसका मतलब है जॉब पर रहते रहते, जॉब को करते करते ट्रेनिंग लेना। अगला टाइप है सेफ्टी ट्रेनिंग। तो देखिए, इस ट्रेनिंग में जो भी एम्प्लॉय है उसको सारी जो भी मशीनरी है ना, सारे जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि भविष्य में उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए ना मशीन के साथ। तो उसको पूरा मशीन के बारे में समझाया जाता है कि मशीन ऐसे काम करती है, अगर आप ये कर देंगे तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। उसको पूरा ट्रेन किया जाता है सेफ्टी के बारे में। तो उसको जब भी मशीन के बारे में, कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जाता है तो उसी को बोलते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग। अगला है प्रमोशनल ट्रेनिंग। देखिए, ये जो ट्रेनिंग होती है ये उन एम्प्लॉयज के लिए होते हैं जो पहले से ही जॉब पर हैं, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं होती है ना। जो पहले से जॉब कर रहा है, वो जिस पोस्ट पर है, अब उसको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए उसको क्या करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होगा, हाई लेवल पर लेकर जाना होगा। तो ये ट्रेनिंग उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारे और प्रमोशन पाए। अगला है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अब देखिए, इस ट्रेनिंग में क्या होता है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी वक्त के साथ चेंज होती रहती है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, काम करने के नए नए मेथड आते रहते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि जो कई सारे ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो अभी उनको नए मेथड्स के बारे में नहीं पता होता, या फिर जो ऐसे एम्प्लॉय जो उनको ट्रेनिंग के बाद जो मेथड सिखाए होते हैं वो काफी सारी चीजें भूल जाते हैं, तो उनको रिफ्रेश करने के लिए ताकि उनको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए, तो ये रिफ्रेश ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो इसको साल में एक बार भी दे सकते हैं या कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद दिया जाता है ना, ताकि जो भी एम्प्लॉय है ना उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके, उनको सारी चीजें याद हो जाए कि हमने ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें सीखी थी। और अगर ऐसी कोई जो नई टेक्नोलॉजी है, कोई नया मेथड है, उनको सिखाया जाता है। तो जैसे कि नाम है ना रिफ्रेशर, तो ऐसे आप समझिए ऐसे एम्प्लॉय जो पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, बस उनको क्या करना है, पुरानी ट्रेनिंग में जो जो चीजें उन्होंने सीखी उनको याद करवाना है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेश ट्रेनिंग। अगला है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। देखिए इस ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें आपके जो इमोशन है ना उनको ट्रेन किया जाता है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको बिल्ड किया जाता है, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए किसी भी कंपनी में एक हेल्दी रिलेशन होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, और अगर हम ये ट्रेनिंग देते हैं तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। अब हम समझेंगे कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको डिजाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए, फिर इसको हम डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड। तो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रेनिंग की हमें क्यों जरूरत है। फिर क्या होता है, सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग। फिर उसमें जो भी सुधार वगैरह है वो कर दिया जाता है, फिर उसको लागू कर दिया जाता है। अब चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप डीपली समझते हैं। तो देखिए पहला स्टेप है जो ट्रेनिंग नीड है उसको आइडेंटिफाई करना, जो हम ट्रेनिंग देने वाले हैं उसकी आखिर जरूरत क्या है हमें। देखिए इसका जो मेन कारण है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब जैसे टाइम टाइम बीत जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जो काम करने के मेथड है वो भी चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे में हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ आपको कॉजेज बताए गए हैं। जैसे कि देखिए पहला तो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है ना, नए नए टेक्निक्स आ जाती हैं, मेथड्स आ जाते हैं, तो उनको सीखने के लिए हमें ये ट्रेनिंग की नीड्स होती है। अगला कारण होता है पुअर परफॉर्मेंस। अब देखिए जो कंपनी में वर्कर्स है, अगर उनकी जो परफॉर्मेंस वो पुअर रहेगी तो ऐसे क्या होगा, जो कंपनियों का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि वाइड गैप हो सकता है। अब गैप किसके बीच में हो सकता है, कि जो वर्कर्स है उनको क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जो गैप है ना उसको हटाने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए, वर्कर को क्या करना चाहिए लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं, तो उनको सही काम करवाने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब हमारा अगला स्टेप है, हमें ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है। तो पहले हमने क्या करा, ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई करा, फिर हमने उसके लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करा। अब देखिए कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जैसे कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव्ड क्वालिटी, बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ ऑब्सोलेंसेस एंड एनहेंस पर्सनल ग्रोथ। तो ये हमारे कुछ ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करा ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव को सेट करा। अब तीसरे स्टेप में होता है ऑर्गेनाइजेशन बनाना। अब हमने क्या करा, उसमें जो भी उसका मैनेजर है उसको ऐड करा, उसमें क्या ट्रेनर है, ट्रेनीज है, उन सबको ऐड करा। जो भी मटेरियल होता है ट्रेनिंग का उसको ऐड किया जाता है, तो इन सबको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो इस प्रोग्राम को रन करती है। तो देखिए किन किन को ऐड किया जाता है। पहला है सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनीज, जो ट्रेनीज होते हैं उनको ऐड किया जाता है। यहाँ पे ट्रेनीज का मतलब है एम्प्लॉइज, जिन एम्प्लॉइज को हमें ट्रेन करना है उनको ऐड किया जाता है, उनको सिलेक्शन किया जाता है उनका कि किन किन को ट्रेनिंग देनी है। फिर क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर। हमने पता लगा लिया कि किन किन को ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देगा कौन, उसको फिर प्रिपेयर किया जाता है, यानी इंस्ट्रक्टर को। फिर क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। अब हमें किसको ट्रेनिंग देनी है ये आइडेंटिफाई कर लिया, कौन ट्रेनिंग देगा ये पता लगा लिया, अब कितने टाइम तक हम उनको ट्रेनिंग देंगे ये डिटरमाइन किया जाता है, 1 साल 2 साल 6 महीने, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करती है। अब देखिए ट्रेनिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या मटेरियल होंगे, फिर उनको तय किया जाता है। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जो ट्रेनिंग है उसका एवोल्यूशन किया जाता है। एवोल्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें ऐड किए जाती है, और अगर कोई भी कमी रह जाती है तो उसको इम्प्रूव किया जाता है। देखिए जब भी हम ट्रेनिंग का एवोल्यूशन करते हैं तो इससे हमें कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा फ्यूचर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको जब हम डिजाइन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है। और देखिए ट्रेनिंग का एवोल्यूशन करने से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पर मॉनिटर कर सकती है और कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकती है फ्यूचर में। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो 3 टाइप के मेथड होते हैं। एक तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग करना, और दूसरा होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, और तीसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला मेथड है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसका मतलब है जॉब पर रहते ही ट्रेनिंग लेना।
तो देखिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ट्रेनिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो भी एम्प्लॉई है वो कब ट्रेनिंग ले रहा है, जॉब पर रहते हुए। जब वो जॉब कर रहा है वो जब भी ट्रेनिंग ले रहा है कि कोई भी चीज सीख रहा है, वो देख के कि इसको ऐसे की जाती है, और जब भी वो प्रैक्टिकल कर रहा है तो इससे क्या है, वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से चीजों को सीख पाएगा। तो ये जो मेथड है ना, ये किस प्रिंसिपल पर बेस है? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करते करते सीखो। मतलब आपने कोई काम सीखा, तुरंत उसको प्रैक्टिकल कर लिया, फिर आपने दूसरा काम सीखा, फिर उसको प्रैक्टिकल कर लिया, तो इससे आप जो भी काम है ना उसको जल्दी जल्दी सीखेंगे। तो ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये सबसे इफेक्टिव मेथड है ट्रेनिंग का। अगला है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब देखिए इस ट्रेनिंग में क्या होता है, इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है क्लासरूम की तरह। इसमें ऐसे एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है जो सेमी स्किल्ड होते हैं। तो देखिए इस ट्रेनिंग का तब यूज किया जाता है जब जो एम्प्लॉयज है उनकी जो संख्या है वो लार्जर होती है, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना होता है, तो इस ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। इस ट्रेनिंग की मदद से हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लासरूम होती है, इसमें सबको एम्प्लॉयज को डाल दिया जाता है और इनका एक टीचर होता है जिसको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्टर होता है ये वेल क्वालिफाइड होता है, तो ये इनको ट्रेन करता है, इनको चीजें समझाता है, इनको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, उनको समझाता है कि ये चीज ऐसे करनी, सारे मेथड को समझाता है। अब देखिए जैसे कि क्लर्क हो गए, मशीन ऑपरेटर्स हो गए, टाइपिस्ट हो गए, तो ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं मोस्टली उनको ट्रेन करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग का यानी वर्टिब्यूल ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। और देखिए ये जो ट्रेनिंग है ये ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। और देखिए इस ट्रेनिंग का मोस्टली जब यूज किया जाता है जब ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई ऐसी जॉब है जो और कोई नहीं कर रहा, सिर्फ उसी को वो काम करना है, तो वो दूसरे को देखकर सीख ही नहीं पाएगा ऑन द जॉब में, तो उसको फिर ये वर्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगला है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब देखिए ऑन द जॉब में क्या था, जॉब करते करते आप ट्रेनिंग ले रहे थे। अब ऑफ द जॉब में क्या होता है, आप जॉब पर नहीं है, आप बाहर से कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए, किसी भी एजेंसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग लेकर आए और फिर आके आपने कंपनी में जॉब करी। तो इस ट्रेनिंग के कई सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि जो वर्कर है वो बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोई भी टेंशन नहीं रहती वर्कर की, उनको सिखाने की वगैरह, वो तो बाहर से सीख कर आएंगे, उनको आके सिर्फ जॉब करनी है। और साथ में ये जो खर्चा होता है ना ट्रेनिंग का, ये भी बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि वो एजेंसी जो भी होती है ना, एजेंसी से मिलकर एक फिक्स्ड जो रेट होता है वो पहले ही तय कर देते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग का इतने पीरियड का इतना देंगे, तो उनका जो रेट है वो फिक्स होता है, तो वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर आके वो जॉब कर लेते हैं। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के क्या क्या लाभ है और क्या क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एम्प्लॉयर है उसको ट्रेनिंग देने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले समझिए कि एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर होता है जो जॉब देता है, जो एम्प्लॉय को जॉब पर रखता है, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयर। तो देखिए पहला बेनिफिट है हायर प्रोडक्टिविटी। देखिए अगर जो एम्प्लॉयर है वो ट्रेंड होगा, मतलब उसको ट्रेनिंग मिली होगी, तो वो ऐसे मेथड को यूज करेगा जो बेस्ट है। अच्छा, तो बेस्ट मेथड को यूज करके जो प्रोडक्टिविटी उसको वो इंक्रीज कर सकता है। तो देखिए ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज की जगह यहाँ पे एम्प्लॉयर आएगा, ई की जगह आर है। अगला बेनिफिट होता है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। तो देखिए अगर जो एम्प्लॉयर है वो ट्रेंड होगा तो ऐसे में जो भी मिस्टेक करने की चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा कम होगी, तो वो मिस्टेक कम करेगा और जो अपनी जो वर्क है ना उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा। और देखिए अगर एम्प्लॉयर ट्रेंड है तो वो अच्छे से जो मटेरियल है और जो मशीनरी है उसका अच्छे से यूज करेगा, इससे क्या होगा, कॉस्ट बचेगा, यानी जो खर्चा है ना वो कम होगा। अगला है रिड्यूस्ड सुपरविजन। तो देखिए ऐसे एम्प्लॉयर जो ट्रेंड होते हैं तो वो आत्मनिर्भर होते हैं, यानी सेल्फ रिलायंट होते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब वो प्रेरित रहते हैं हमेशा। तो ऐसे में उनको मतलब हर बार उन पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, जो सुपरविजरी कॉस्ट होती है ना, सुपरवाइजरी, तो वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। अगला बेनिफिट है लो एक्सीडेंट रेट। तो देखिए जब भी एम्प्लॉयर को ट्रेंड किया जाता है तो उसको सब कुछ बताया जाता है कि काम करने का कौन सा राइट मेथड है, उसको सारे सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में बताया जाता है, तो ऐसे में चांसेस कम होते हैं कोई भी एक्सीडेंट होने के, उसको सब पता रहता है कि मुझे कैसे सेफ्टी बनाए रखनी है। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखिए अगर हम उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव होगा, उनको अपने आप पे भरोसा होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए उनकी जो अर्निंग होगी वो हायर हो जाएगी, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देंगे तो वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इससे क्या होगा, जो उनकी अर्निंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगला है सेफ्टी। अब देखिए अगर हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें, उनको बताए कि ऐसे ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस इनको ऐसे ऐसे यूज किया जाता है, तो कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। उनको वो फिर जो भी काम करेंगे ना वो सेफली करेंगे, और उनको पूरा मशीन को हैंडल करना आता होगा तो वो मशीन को भी अच्छे से हैंडल करेंगे, जिससे उनको फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगला है अडेप्टेबिलिटी। अब देखिए जैसे जैसे टाइम के साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी काम करने के मेथड है वो तो चेंज होते ही रहते हैं, तो ऐसे में जो भी एम्प्लॉय है जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है तो वो वक्त के साथ साथ अपने आप को भी अडेप्ट करना सीख जाएगा, है ना। कोई भी अलग मेथड है, कैसे काम करने का प्रोसेस है, जो भी चेंज होता रहता है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा टाइम के साथ साथ। अगला है प्रमोशन। अब देखिए हम एम्प्लॉय को ट्रेन कर देंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होगी। अब उसकी परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव होगी तो उसको क्या है, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो भविष्य में उसका जो प्रमोशन है वो भी क्विकली हो सकता है। अगला है न्यू स्किल।
अब देखिए जब भी हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें क्या करता है हम उनकी नॉलेज को और स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे में जो एम्प्लॉय को जब भी हम ट्रेन करेंगे तो वो नई नई चीजें सीखेगा और अपनी जो स्किल है उसको अच्छे से इम्प्रूव करेगा और नई नई स्किल को सीखेगा। अब देखिए हमने बेनिफिट्स देख लिए, अब हम देखेंगे इफेक्टिवनेस क्या है ट्रेनिंग का। पहला है रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन का मतलब है प्रतिक्रिया से। तो देखिए जो ट्रेनीज है, ट्रेनीज का मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय जिसको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो ऐसे एम्प्लॉय जब अपना रिएक्शन देते हैं यानी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर, तो इसे हम क्या मानते हैं, गुड इंडिकेटर मानते हैं इफेक्टिवनेस का। यानी जो एम्प्लॉयज है जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो हमने उनको ट्रेनिंग दी है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर जो एम्प्लॉयज है वो अपना रिएक्शन ही नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव नहीं है। तो देखिए जब भी हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनका रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पता होना चाहिए कि जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या उनके लिए वर्दी है या नहीं, मतलब उनके काम की है या नहीं है ट्रेनिंग। अगर वो उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा तो इसका मतलब जो ट्रेनिंग है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है। और अगर वो ट्रेनिंग में रिएक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब जो ट्रेनिंग है वो काम की है। अगला है लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेनीज है यानी जो भी एम्प्लॉय है, जो भी हम उनको नॉलेज और स्किल्स सिखा रहे हैं, अगर उनको वो काम आती है ना, जॉब पर काम आती है, काफी ज्यादा उनके लिए यूजफुल है, तो इसका मतलब ये कि जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगला है बिहेवियर। अब देखिए जो एम्प्लॉय है ना, जो जॉब कर रहा है, अगर उसके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने उसको ट्रेनिंग दी है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगला है रिजल्ट। अब देखिए जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है, अगर कॉस्ट का रिडक्शन होता है, एक्सीडेंट कम होते हैं, और जो लेबर टर्नओवर है मतलब लेबर का काम छोड़कर चले जाना, उसमें क्या आती है, गिरावट आती है। और अब्सेंटीज्म यानी छुट्टी मारना, अगर उसमें भी कमी आती है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ट्रेनिंग दी है वो क्या इफेक्टिव है। तो आप समझिए इसमें मेनली बोल क्या रहा है, हमने क्या करा कि हमने एम्प्लॉयज को पहले सेलेक्ट करा कि किन किन एम्प्लॉय को हमें ट्रेनिंग देनी है, फिर हमने उनको ट्रेनिंग दी, फिर हमने उसका रिएक्शन देखा एम्प्लॉयज का, फिर उनकी लर्निंग देखी, उनका बिहेवियर देखा, और फिर रिजल्ट देखे। फिर हमने जब ये सब चीजें देखी तब हमें पता चला कि हमने जो उनको ट्रेनिंग दी है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है रीट्रेनिंग। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रीट्रेनिंग मतलब दोबारा ट्रेनिंग देना। तो देखिए रीट्रेनिंग एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसे पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है जो पहले से ही कंपनी में जॉब करते वक्त ट्रेनिंग ले चुका है। तो देखिए जो रीट्रेनिंग है ऐसे एम्प्लॉयज को दिया जाता है जिनको सर्विस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा समय हो चुका है, जिनको 10-20 साल बीत चुके हैं। अब उनको नए मेथड सीखने हैं, और जो उन्होंने पहले ट्रेनिंग में सीखा हुआ है उनको रिफ्रेश करना है ना, पहले जो ट्रेनिंग उन्होंने क्या क्या सीखा उनको दिमाग में, उन्हें माइंड को फ्रेश करना है, तो उनको ये रीट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए जो रीट्रेनिंग होती है ये सभी लेवल पर, जो ऑल लेवल है वहां पर रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कॉमनली ये किसको दी जाती है, जो रैंक एंड फाइल वर्कर होते हैं। रैंक एंड फाइल वर्कर का मतलब है जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं ना, जो काम करके प्रमोशन पाते हैं, वो वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब देखिए वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही हमें रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ती रहती है। और देखिए रीट्रेनिंग ना वर्कर की हेल्प करता है उनको सब चीजें रिकॉल करने में। और टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो नए नए टूल्स और मेथड्स आ गए हैं उनको सीखने में हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर वहां से उठा लीजिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।